नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश शेखरवार। आज का ब्लॉग मैं बीएमसी चुनाव पर केंद्रित करूंगा। वो बीएमसी चुनाव जिसका कि खुद का बजट देश के कई राज्यों से अधिक है और उसका जो चुनाव परिणाम आया है उसने ये साफ दिखा दिया है कि अगर विपक्षी दलों ने अपने रणनीति में सुधार न किया तो निश्चित तौर पर न सिर्फ उनकी राजनीति खत्म होने वाली है, बल्कि उन्हें अपनी राजनीति को बचाने के लिए क्या न क्या करना पड़े, ये विगत समय की वो होगा और विपक्षी दलों के हाथ में कुछ भी लगने वाला नहीं। 2024 का लोकसभा चुनाव ही ऐसा रहा जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में झटका लगा। इसके बाद कोई भी चुनाव हो, लेकिन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभरी, यहाँ तक कि उनका मेयर भी बनना तय है और इस सभी के नायक एक तरह से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। हालांकि उन्होंने चुनाव परिणाम के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस विजय का श्रेय दिया है, उनकी नीतियों का श्रेय दिया है। हालांकि इनकी किन नीतियों के सहारे विजय मिलती है पूरा देश जानता है। किस प्रकार से अदबी चुनाव के बीच जिस तरह से नियमों में परिवर्तन किया गया और जिस तरह से तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप बीएमसी के चुनाव में चुनाव आयोग पे लगे, यहाँ तक कि उनके सत्ताधारी दल के 69 पार्षद भी निर्विरोध चुन लिए गए। हालांकि ये घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। पहले केवल 10, 12 या 13 ही पार्षद निर्विरोध चुने जाते थे, लेकिन जिस तरह से 69 पार्षद निर्विरोध चुने गए, उसने एक तरह का ये संदेश दिया कि किस तरह से लोकतंत्र का अपहरण हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। इसकी बाकायदा लिखित एवं हर तरह की शिकायत चुनाव आयोग से की गई, लेकिन जिस तरह से चुनाव आयोग केंद्र भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होने वाली शिकायत पर मुंह मोड़ लेता है, वैसी ही घटना सभी लोगों ने देखी कि उसने कोई भी इस बारे में न तो कोई कार्रवाई की और न ही विपक्षी दलों को कोई जवाब देने की कोशिश। लेकिन राजनीति में कहा जाता है जो जीता वही सिकंदर। तो आज के सिकंदर बीएमसी के मुख्य किरदार देवेंद्र फडणवीस बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुश हो सकती है, यहाँ तक कि देवेंद्र फडणवीस भी भले ही इसका श्रेय देश के प्रधानमंत्री को दें, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस भले ही मुख्यमंत्री पद पर हों, लेकिन गुजरात लॉबी उन्हें कभी भी मुख्यमंत्री बनाना नहीं चाहती थी। वो महाराष्ट्र में भी पर्ची वाला मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और राजस्थान छत्तीसगढ़ के तर्ज पर बनाना चाहती थी, लेकिन आरएसएस का
सहयोग और समर्थन देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री पद तक ले आया। खैर, बीएमसी की बात हो रही है, यहाँ से पूरी तरह से जो 45 सालों में दबदबा शिवसेना और ठाकरे बंधुओं का रहा वो भी खत्म हो गया है। भले ही इसके पीछे चुनाव आयोग की लचर कार्यशैली को दोषी ठहराया जाने वाला हो या कांग्रेस पर सवालिया निशान लगाए जाने वाले हों या ओवैसी की पार्टी एआईएम पर आरोप प्रत्यारोप मरना हो, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो जीता वही सिकंदर, तो आज के नायक देवेंद्र फडणवीस हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के साथ बहुमत से अधिक सीटें जीतकर ये तय कर दिया है कि किस प्रकार से हारी बाजी को जीता जा सकता है और विपक्षी दल कुछ नहीं कर पाए, यहाँ तक कि वो अपना वर्चस्व बनाने के लिए वो लगे रहे अपने अपने धड़ों को, अपने अपने प्रत्याशियों को ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ने के लिए उसी तरह की कोशिशें होती रहीं जैसे कि हरियाणा में चुनाव लड़ा गया, महाराष्ट्र विधानसभा में, बिहार में, और जैसे कि अन्य प्रदेशों में जिस प्रकार लड़ा जाएगा, खुद के दल को सर्वोपरि रखना और लास्ट तक कोई रणनीति तय न करना। बीएमसी का चुनाव जो कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2017 के बाद से लगातार टालती चली आ रही थी, आज उसने पुख्ता रणनीति के साथ उस बीएमसी पर कब्जा किया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसका खुद का बजट 74,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, जो कि देश के हिमाचल, पुडुचेरी, मिजोरम आदि राज्यों से भी ज़्यादा है। इस पर अब जो अभी तक शिवसेना के ठाकरे बंधुओं का कब्जा था, वो भी अब कब्जा हट गया है और अब भाजपा नीच गठबंधन की सरकार भी बीएमसी में आएगी। एक तरह से अब महाराष्ट्र में भी जिस तरह से दिल्ली में उनकी 3 इंजन की सरकार है, उसी प्रकार महाराष्ट्र में भी 3 इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन की बनती आएगी। उनका मेयर बैठेगा। आज के ब्लॉक में बस इतना ही, लेकिन विपक्षी दलों को एक सुझाव के साथ अपना ब्लॉक मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि अगर इसी तरह वो आपसी सामंजस्य न बना पाए और विपक्ष खासकर अपने सहयोगियों को भी आप अपने यहाँ जगह नहीं दे पाए या अपने दल को सर्वोपरि रखने के लिए जिस प्रकार आप अपने ही सहयोगियों को काटते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, निश्चित तौर पर अगर कोई रणनीति में परिवर्तन न हुआ तो आप शीघ्र ही देखेंगे कि किस प्रकार से आपको राजनीति में अप्रासंगिक बना दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।